सबको जय मसीह की। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कुछ अलग करके देखो। कुछ दिनों पहले मैं जॉयस मायर नाम के एक परमेश्वर की दासी का प्रवचन सुन रही थी। उनने कुछ ऐसी बात कही जिसने मेरे ध्यान को बहुत आकर्षित किया। उन्होंने कहा, यदि आप एक ही कार्य को बार बार एक ही रीति से करो और उसके अंदर से एक अलग परिणाम की अपेक्षा करो तो यह मूर्खता है। If you keep doing the same thing and expect a different result, that is insanity. बहुत बार हमारे जीवन में हम यही बात करते हैं, एक ही कार्य बार बार करते हैं लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि हमें एक अलग परिणाम मिलेगा। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपको खाना बनाने का शौक हो, आप पनीर की सब्जी बना रहे हैं लेकिन बार बार बनाने के बावजूद भी आपको उसका एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। रोज अगर आप वही मसाले, वही तेल, वही प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं तो आपको वही सब्जी मिलेगी। अगर आपको एक अलग सब्जी मिलनी है तो उसके लिए कुछ आपको अलग करना है। ये जो बातें हमारे भौतिक जीवन में सत्य है वही हमारे आत्मिक जीवन में भी लागू होती है। आज मैं आपसे अपने आत्मिक जीवन के प्रार्थना के विषय में कुछ बातों के बारे में बताना चाहूंगी। बहुत बार आपने परमेश्वर से कुछ बातों की प्रार्थना की होगी, कुछ प्रार्थनाएं परमेश्वर ने उत्तर दी, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं आपके जीवन में होंगी जिसका उत्तर आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। आप जानते हो कि यह परमेश्वर के हित के अनुसार है लेकिन आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बात है तो हो सकता है वो समय आ गया है कि आप पवित्र आत्मा से पूछें, क्या वो बात मुझे अलग करनी है जिससे मुझे इस प्रार्थना का परिणाम या रिजल्ट मिलेगा। बाइबल में अलग अलग रीति की प्रार्थनाओं के बारे में कहा गया है। अगर आप पहले तिमोथियुस की पुस्तक 2:1 पढ़ेंगे तो इसमें पौलुस प्रेरित इस प्रकार कुछ कहते हैं, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। यहाँ पर पौलुस अलग अलग तरह की प्रार्थनाओं के बारे में हमसे कह रहे हैं, निवेदन, याचना, धन्यवाद इत्यादि। और प्रायः देखा जाता है कि अधिकतर व्यक्ति जब प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर से याचना करते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन हर समय इन निवेदन की गई प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता। इसका मतलब कुछ अलग रीति से हमें कुछ कार्य करना है। इस विषय में मैं प्रभु यीशु के जीवन से कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ें तो उसमें एक ऐसी घटना का वर्णन किया गया है। यीशु और उसके चेले नाव में चढ़कर झील के उस पार जाना चाहते थे और जब वो वहां नाव पर चढ़े, यीशु थकान के कारण एक तकिया लेकर नाव के पिछले भाग में जाकर सो गए। यीशु के शिष्य उस नाव को खेव रहे थे, तब यकायक नदी में एक बहुत बड़ा आंधी और तूफान आया और बाइबल में कुछ इस प्रकार लिखा है, उस आंधी के प्रभाव के कारण लहरें उस नाव के अंदर घुसने लगी। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी जब शिष्य लोग उस नाव को नियंत्रित नहीं कर पाए तो वह दौड़कर यीशु के पास जाते हैं और उनको जगाकर कुछ इस प्रकार कहते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 4:38। उन्होंने जाकर यीशु को जगाया और उनसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? और उनकी इस बात को सुनकर यीशु यकायक उठाते हैं। लेकिन यीशु उस आंधी या तूफान से किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं हम देखेंगे। यीशु वहां आंधी से या तूफान से या लहरों से निवेदन नहीं कर रहे हैं। यीशु वहां उठकर क्या करते हैं? मरकुस रचित सुसमाचार 4:39 में कुछ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बहुत बड़ा चैन वहां पर हो गया। इस घटना में हम 2-3 बातों को देखेंगे। पहली बात तो यह है कि आप विश्वासी हो या अविश्वासी, आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति अवश्य आएगी। कुछ लोग सोचते हैं क्योंकि यीशु मेरे नाव में है इसलिए मुझे कष्ट नहीं होगा, मेरा जीवन सुखमय होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं उन चेलों के नाव में यीशु के होने के बावजूद एक इतना बड़ा आंधी तूफान आया कि उनका नाव डूबने लगा। यह क्या दिखाता है? हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं। दूसरी बात हम जब देखते हैं यीशु ने उन समस्याओं से किस प्रकार प्रतिक्रिया की। यीशु के बारे में हम देखते हैं कि यीशु ने लहरों से या उन आंधी से उन्होंने निवेदन नहीं किया बल्कि उसको फटकारा। इसका कारण क्या है? प्रायः हम जिस संसार में रहते हैं उसके 2 पहलू होते हैं, एक तो दृश्य संसार और दूसरा अदृश्य संसार।
हम इस दृश्य संसार को अपनी इन 5 इंद्रियों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। और इसका जो दूसरा पहलू है वह है अदृश्य संसार। अदृश्य संसार को हम देख नहीं सकते, लेकिन वो वहां पर होता है। और बहुत बार हमारे इस दृश्य संसार में जो कुछ होता है वह अदृश्य संसार के हाकिमों या वहां के प्रधानों के द्वारा नियंत्रित होता है, और उसके कारण एक बुरा प्रतिफल हम अपने जीवन में देख सकते हैं। बहुत बार मनुष्य इस बात से अनभिज्ञ होने के कारण वह सिर्फ सांसारिक रीति से कुछ कार्यों को करने लगता है। उदाहरण के लिए, जब हम इस दुनिया में अलग अलग बातों को देखते हैं, युद्धों को देखते हैं, अकाल को देखते हैं, या फिर हम देखते हैं बीमारियां आ रही हैं, या फिर हम देखते हैं कि लोग अलग अलग तरह के एडिक्शंस में पड़े हुए हैं, उन सब के पीछे अदृश्य संसार का एक हाथ होता है। बहुत बार इस बात के बारे में अनभिज्ञ होने के कारण हम उस ओर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस घटना के द्वारा यीशु हमारी आंखों को जैसे खोल रहे हैं। उस तूफान का 2 भाग था, 2 पहलू था। एक तो वो पानी जो उस नाव के अंदर घुस आया, उस पानी को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू था वो आंधी या वो तूफान जो उस पानी को धकेल कर उस नाव के अंदर डाल रहा है। उस तूफान को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। वहां पर अदृश्य संसार की बातें और दृश्य संसार की बातें दोनों का ही उदाहरण हम देखते हैं। और यीशु जब अपने नींद से उठते हैं तो वो सबसे पहले अदृश्य संसार के उस तूफान को, उस आंधी को फटकारते हैं, क्योंकि यीशु जानते थे ये जो आंधी तूफान आया है एक साधारण तूफान नहीं है, इसके पीछे कार्यरत शैतानी शक्ति है। इसलिए यीशु उस आंधी को फटकारते हैं, उससे बात करते हैं और उसके कार्य पर रोक लगाते हैं। और जैसे ही आंधी थम जाती है, पानी नाव में घुसना बंद हो जाता है। बहुत बार हम जब अपने चारों ओर समस्याएं देखते हैं, बच्चे मोबाइल के एडिक्शन में पड़े हुए हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, बहुत सारा कर्जा बढ़ रहा है, तो हम सोचते हैं ये सब इसी संसार की बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसके पीछे अदृश्य शक्तियां कार्यरत हैं। इसलिए हम प्रायः परमेश्वर से याचनाओं वाली प्रार्थना करते हैं, निवेदन वाली प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा इस वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोलना चाहती है, उस अदृश्य संसार को हम देखें, और जब उस बात को आप डिसर्न करो, उसको जब आप समझो, तो आप उन शैतानी शक्तियों को फटकारने वाले बनो, जैसा प्रभु यीशु ने कहा। इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण जकरिया की पुस्तक में हम देखते हैं। हम जानते हैं कि यरूशलेम के प्रदेश की तबाही हो गई थी, इसराइल के लोगों को बंदी बनाकर बाबुल में ले जाया गया था। अगर हम इसके बारे में सोचें तो सांसारिक रीति से देखा जाए तो नेबुकदनेस्सर नाम के एक राजा ने आए और उन्होंने यरूशलेम को आक्रमण किया और उस देश की तबाही कर दी। साधारण रीति से हम इस प्रकार देखते हैं, लेकिन अगर जकरिया की पुस्तक 1:19 में हम पढ़ेंगे तो स्वर्गदूत जकरिया नबी से कह रहा है, ये एक सांसारिक रीति से हुआ एक कार्य नहीं। जकरिया 1:19 में कुछ इस प्रकार लिखा है, तब जो दूत मुझसे बात करता था उससे मैंने पूछा ये क्या है? उसने मुझसे कहा ये वे सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। स्वर्गदूत जकरिया नबी से कह रहे हैं कि ये जो यरूशलेम की तबाही हुई है, ये जो यहूदा का प्रदेश के लोग तितर बितर हुए हैं, उसके पीछे सींगे या फिर दुष्ट की, शैतान की शक्तियां कार्यरत हैं। सांसारिक आंखों से देखा जाए तो बस एक राजा आया और उसने तबाही कर दी, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति को समझ में आएगा कि इसके पीछे अदृश्य शक्तियां, हाकिम और प्रधानों का हाथ होता है। इसलिए आवश्यक है कि याचनाएं सिर्फ हम ना करें, बल्कि हमारे प्रार्थना का एक भाग होना चाहिए। शैतानी शक्तियों को हम फटकार रहे हैं, उनके कार्यों को रोक रहे हैं, उस पर हम एक पूर्ण विराम लगा रहे हैं। जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इसी विषय से संबंधित हम इसराइल के लोगों के जीवन में देखते हैं। इसराइल के लोग जब मिस्र से निकलकर जब आ रहे थे, वो लाल समंदर के सामने खड़े थे और वहां पर हम देखते हैं सामने पानी और पीछे फिरौन की सेना आई, और तब लोग व्याकुल होकर मूसा से कहने लगे, अब हम क्या करेंगे, हमारा तो यहाँ नाश हो जाएगा। मूसा परमेश्वर से गिड़गिड़ाने लगा कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, मैं क्या करूं? और तब परमेश्वर जो वाक्य उनसे कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्गमन की पुस्तक उसके 14:15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वो यहाँ से कूच करे,
तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। यहोवा परमेश्वर मूसा से इस प्रकार कह रहा है, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तेरे हाथ में जो लाठी है, तेरे हाथ में जो अधिकार मैंने दिया है, तू उसका उपयोग कर। और आज परमेश्वर की आत्मा यही बात हमें याद दिला रही है, जो अधिकार मैंने तेरे हाथ में दिया है, तू उसका उपयोग कर। तू कुछ शैतानी शक्तियों को फटकार, तू उनको डांट, उनके कार्य को रोक लगा। ये बात हमारे जीवन का एक भाग होनी चाहिए। हम सिर्फ दुहाइयां ना दें, हम सिर्फ याचनाएं ना करें, हम सिर्फ परमेश्वर से निवेदन ना करें, लेकिन ये समय आ गया है कि इन हाकिमों के कार्यों को हम पहचाने, उनको फटकारे। ऐसा आप सोचिए, आपके घर में एक सांप घुसकर आया है, क्या आप उस सांप से निवेदन करेंगे कि आप यहाँ मेरे घर से चले जाइए? बिल्कुल भी नहीं। आप डंडी उठाएंगे, आप लाठी उठाएंगे और उसको उसी क्षण मार मार के अपने घर से बाहर निकाल देंगे। यही कुछ आपको अपने प्रार्थना जीवन का भी भाग बनाना है। कुछ शैतानी शक्ति जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके पति पत्नी के संबंध में अलग अलग तरह की समस्याएं लेकर आ रही हैं, और ये समय आ गया है कि आपको उनको फटकारना है, उनके कार्यों को रोक लगाना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उसका परिणाम देखेंगे। हो सकता है कि यीशु ने एक ही बार फटकारा और वो आंधी तूफान थम गया, लेकिन आपके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा। उससे निराश होने की जरूरत नहीं। जब तक ये समस्या, इसका समाधान नहीं होगा, आप शैतानी शक्तियों को फटकारिए। आपके अंदर परमेश्वर ने जो विश्वास का माप दिया है, उसका उपयोग करके आप उन शक्तियों को फटकार कर अपने घर से, अपने समाज से बाहर निकाल सकते हैं। और यह बात परमेश्वर की आत्मा आपको याद दिला रही है। याचना की प्रार्थना के बजाय आप शैतानी शक्तियों को फटकार कर उनको रोक लगा सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।